अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सफर में सभी जाते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सब ठीक ठाक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का जुकाम हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब में सर्दियाँ आ चुकी हैं और आज का व्लॉग भी उसी टॉपिक के ऊपर है, यानी कि थंबनेल टाइटल से आप लोग का अंदाजा हो गया होगा कि आज का व्लॉग क्या है। ऑब्वियसली विंटर्स आ गए हैं, जो कि मेरा बहुत फेवरेट सीज़न होता है। मुझे समर्स इतनी पसंद नहीं है, बहुत से लोगों को समर्स पसंद होते हैं, लेकिन आई डोंट लाइक समर्स, आई लव विंटर्स। तो मैंने सोचा कि मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, यानी विंटर्स को मैं किस तरह वेलकम कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमने निकाले कंबल। अच्छा, कंबल मैं धो के भी कभी कभार रखती हूँ और कभी कभार बिना धो के भी रखती हूँ। तो जिस तरह के कम्फर्टीज जो है, जिस तरह ये वाली वाइट वाली और ग्रीन वाली, ये मैंने बिना धुले रख दी थी क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होगी। और कपड़ों को मैंने धो दिया था, लेकिन ज़्यादा मतलब उसके बाद भी मैंने यूज़ किया था। कहने का मकसद ये है कि जब लॉन्ड्री होगी तो उसके बाद भी चीज़ें, तो फिर मैंने रख दिया था। अब ये देखना है कि भाई क्या चीज़ धुलने वाली है, क्या चीज़ धुलने वाली नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमने ये सारी चीज़ें मिक्स में रखा है, तो फिर उसके बाद मैंने कम्फर्टीज़ को तो दोनों को लॉन्ड्री में डाल दिया और ब्लैंकेट्स हम लोगों ने यूज़ कर लिया। और आगे जाके मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कंबल फ़र्स्ट टाइम घर में कैसे धोऊंगी। तो आगे जाके, अभी तो नहीं, आगे जाके मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंबल मैंने धो के रखे थे, धो के इस तरह कि मैंने समर का वाइंड अप करने से पहले 2-3 हफ्ते पहले मैंने धुलवा लिए थे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक वाली जो सर्दी आती है, यानी जाने वाली सर्दी जो होती है, वो आई तो फिर कंबल निकल गए, तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं धुलवाया। लेकिन देखिए, अब ज़रूरी है कि लॉन्ड्री ना जाए तो प्लीज़ घर में या धुल सकते हैं। मशीन नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का फुल्का धोना कपड़ों को घर पर किस तरह करते हैं वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कंबल निकल गए थे। फिर एक और चीज़ ज़रूरी होती है, यानी आपके कर्टन्स को चेंज करना। कर्टन समर्स में ऑब्वियसली बहुत लाइट और बहुत लाइट कलर्स के मेरे घर में ओढ़े हुए होते हैं, यानी चढ़े हुए होते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि विंटर्स में मोटे वाले या ब्राइट कलर्स जो है वो मैं अपने कमरे में या लाउंज में मैं लगाऊं। हमेशा मेरी कोशिश यही होती है, क्योंकि सर्दियाँ इतनी होती हैं पंजाब में, ख़ास तौर पे सर्दियाँ इतनी होती हैं। खिड़कियाँ मेरी साफ़ थी पहले से, तो खिड़कियाँ मैंने साफ़ नहीं की। और यही मैं बता रही थी कि सर्दियाँ इतनी होती हैं कि पूरा खिड़की के अंदर जो है ना, वो एक तरीके से पानी पानी होता है। तो वो पानी पानी इतना ठंडा होता है, तो वो अगर लाइट कर्टन्स लटके रहेंगे तो वो सर्दी और लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे मोटे कर्टन्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में मुझे ख़ुद जो है वो ब्राइट कलर्स के कर्टन्स अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने अपने रूम में भी सर्दियों में जो है वो कर्टन्स चेंज करवा लिए थे, यानी ब्राइट कलर के कर्टन्स लगवा लिए थे। और साथ ही साथ ड्राइंग रूम में भी मैंने जो है वो ब्राइट कलर्स और मोटे स्टफ़ के कर्टन्स लगा लिए थे। तो कोशिश ये किया करें कि विंटर्स में हमेशा थोड़ी बहुत चेंजिंग घर में भी लेकर आया करें, तो इस तरह काफ़ी घर अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आई थी बेडशीट्स की बारी। बेडशीट्स ऑब्वियसली मेरे पास दोनों किस्म की बेडशीट्स होती हैं, मोटी भी और पतली भी, जो कि समर्स में यूज़ होती हैं। समर्स में हमेशा वही वही चीज़ आ जाती है जो कर्टन्स में मैंने आप लोगों को बोला कि लाइट कलर्स और हल्के फुल्के कर्टन्स। इसी तरह बेडशीट भी हम चाहते हैं कि बेडशीट भी हमारी मोटी रहे और कोज़ी कोज़ी बेड रहे, और जाके सर्दियों में लेटने का और कम्बलों को ओढ़ने का मज़ा आए। तो हमेशा बेडशीट को भी मोटा ही रखा करें, क्योंकि बिस्तर भी बहुत ठंडे हो जाते हैं अगर आप नहीं इसको कवर करेंगे विद मोटी बेडशीट्स, यानी स्टफ़ इसका थोड़ा सा मोटा हो और डार्कर ब्राइट जो होती हैं बेडशीट्स वो होनी चाहिए। तो इससे आपका बेड भी काफ़ी गर्म रहता है। और फिर अपने कमरे में या अपने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा कोज़ी इफ़ेक्ट देना, या थोड़ा सा
खुशबूदार रखना। खैर ये तो मैं चाहती हूँ कि ये समर्स में भी हो और विंटर्स में भी हो, तो वो भी रखना बहुत ज़रूरी है। अपने कमरे को या अपने घर को थोड़ा सा सेंटेंस कैंडल्स लगा के, सेंटेंस कैंडल्स को ऑन करके, चाहे अपनी ड्रेसिंग के ऊपर, चाहे अपने ड्राइंग रूम के अंदर, टेबलों पे, साइड टेबल्स पे, इस तरह आपका कमरा देखें कितना कोजी कोजी इफ़ेक्ट दे रहा है। और ये वाला कमरा, इस तरह का कमरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इफ़ेक्ट आप सर्दियों में तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है, साथ ही साथ ये इफ़ेक्ट आप गर्मियों में भी ला सकते हैं। गर्मियों में एक अलग इफ़ेक्ट होता है और सर्दियों में एक अलग इफ़ेक्ट होता है। फिर आई थी बारी हीटर्स की। भाई हीटर्स, जैसे कि अभी पंजाब में इतनी सर्दी नहीं आई है कि मैं हीटर्स निकालूँ, हाँ, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी लगे हाथ काम ही कर लूँ, वरना अचानक ज़रूरत होती है हीटर्स की। भाई हीटर निकालो, हीटर निकालो। और फिर उसके बाद हीटर निकालो। अगर हम टाइम पे ना निकालें तो फिर आप हीटर निकालें, फिर उसकी सफाई हो, और फिर ये भी चेक करना है कि भाई ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस दफ़ा सोच लिया है कि ज़बरदस्त सर्दी आने से पहले अपने हीटर को बिल्कुल प्रिपेयर रखें, साफ़ सुथरा रखें और ऑन शॉन करके देख लें कि चल रहा है या नहीं चल रहा। तो बहरहाल ये हो गया था हमारा हीटर साफ़। मेरे पास इलेक्ट्रिक हीटर भी है, गैस हीटर भी है, लेकिन गैस हीटर के तो कोई यूज़ ही नहीं होता, बहुत कम यूज़ होता है। तो ज़्यादातर हमारा इलेक्ट्रिक हीटर ही यूज़ किया जाता है। अब आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि मुझे बहुत खलता है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपको खलता है या नहीं खलता, कि जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के कपड़े अलग करो और सर्दियों के कपड़े रखो। जब सर्दियाँ आती हैं तो सारी सर्दियों के कपड़े हमने अलग किए। फिर हमने सोचा कि जो गर्मियों के कपड़े अंदर अलमारी में थे ऑर्गेनाइज़र में, तो वो निकाल के हम फिर इस बैग्स में डाल दें। ये बैग्स मैंने लिबर्टी मार्केट से लिए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के मिले हैं, और ये इसको चलते हुए 2 साल हो गए इन बैग्स को। इसमें से एक बैग बहुत पुराना था जो कि फट गया था, लेकिन वो भी मैं चला रही थी। मैंने कहा यूज़ हो ही जाता है। तो ये बैग्स बहुत आपके यूज़फुल रहते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र जो मैंने 3 लिए थे और जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये भी बहुत अच्छे हैं। क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चल रहे हैं, ये कहीं से अभी फटे नहीं हैं। तो मैं जिस तरीके से पहले गर्मियों के कपड़े रखे थे, अब इसी तरह मैंने इसके अंदर सर्दियों के कपड़े रखे थे, तो लिटरली सारे कपड़े मेरे आ गए थे। और मुझे बहुत सुकून हुआ कि मेरी जो वार्डरोब है तो वो बिल्कुल सही की सही रही। मतलब मेरी बहुत फैलती थी, साफ बात है कि मेरे पास इस किस्म के ऑर्गेनाइज़र नहीं थे जब। लेकिन जब मैं ये तो सोच रही हूँ लिटरली ये 3 और मंगवा लूँ ऐसे ऑर्गेनाइज़र, तो आपकी वार्डरोब जो है वो बहुत सिमटी सिमटाई रहती है। जो चीज़ आपको नहीं मिलती, वो चीज़ अगर आपने ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखी हुई होती है तो वो फ़ौरन ज़बरदस्त तरीके से मिल जाती है। तो ये हो गए थे मेरे कपड़े सेट। अच्छा, मज़ीद सर्दियों में मज़ीद कपड़े होते हैं, आपके अपर्स होते हैं, आपके पजामे होते हैं, आपकी शॉल्स होती हैं, आपके स्वेटर्स होते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये जो खाली जगह हुई थी, तो मैंने कहा इस जगह में मैं अपने जितने भी मेरे स्वेटर्स हैं और जितने भी मेरी शॉल्स हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब आई थी बारी स्वेटर्स और शॉल को अलग करने की। बहुत से स्वेटर्स थे जो घर में पहनने के थे, बहुत से ऐसे थे कि शॉल थी। साथ साथ मैं डीक्लटर भी करती रही। डीक्लटरिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली हर साल आप अपने कपड़े निकालते भी हैं और हर साल आप अपने अपने लिए नई चीज़ें ख़रीदते भी हैं। तो ऑब्वियसली जब आप अपने कपड़े निकालें, तो चाहे वो शॉल हो, चाहे वो स्वेटर्स हो, तो उनको डीक्लटर भी किया जाए, यानी किसी और को दे दिया जाए। ऑब्वियसली वो भी आपका सवाब का सवाब, और इस तरीके से आपकी डीक्लटरिंग भी हो सकती है। तो जनाब ये करने के बाद फिर स्वेटर्स जो कि मुझे लॉन्ड्री में देने थे या जो घर में रखने थे, तो सबसे पहले मैंने धूप लगाया, और फिर उसके बाद हमने अभी फ़िलहाल गए नहीं हैं, जाएंगे इंशाल्लाह स्वेटर्स लॉन्ड्री में। फिर उसके बाद हम आ गए थे सर्दियों की सौगात खाने के लिए। मैंने लिटरली विंटर्स को वेलकम ही इसी सौगात से किया है, सिंघाड़े, जो कि मेरी अम्मी को बहुत पसंद थे। जब मैं ये खा रही थी तो मैंने अपनी अम्मा को बताया था कि अम्मा मैं ये खा रही हूँ। ये पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन लास्ट टाइम अम्मी अब्बू थे, अगर आप लोग रिकॉल करें, ईद में सर्दियों में, तो मेरे अम्मी अब्बू के साथ ये बहुत खाए। तो सिंघाड़े ये सर्दियों की सौगात होती है, और जो नहीं खाता तो वो खाए ज़रूर। ये बहुत हेल्दी होता है और बिल्कुल अंदर से इसको बॉईल किया जाता है। ऑब्वियसली जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर दिया था, और वॉश करने के बाद मैंने इनको बॉइलिंग पॉइंट में रख दिया था, और फिर उसके बाद मैंने गरम गरम तोड़ के खाए। तो बिल्कुल अंदर से भाई मुझे तो बिल्कुल बादाम लगते हैं अंदर से, कि आप बादाम खा रहे हो।
यानी आप कोई ड्राई फ्रूट खा रहे हो। तो इसको तकरीबन मैंने आधा घंटा बॉइलिंग में रखा था और फिर मैंने इसको तोड़ के खाया, जो कि मुझे बहुत मज़े के लगे। और आप मतलब ये मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, आप जाकर गूगल्स में आप लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो बहरहाल आप ये देखेंगे मैं कैसे खा रही हूँ, गरम गरम और बेइंतहा गरम थे। और लिटरली सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए मैंने सिर्फ तोड़ के मैंने कहा कि अभी बस वीडियो बना के फारिग कर दूँ, वरना फिर बाद में आराम से खाऊं। तो ये छुरी से इसलिए मेरी ये सारी चीज़ें चल रही थी कि नाइफ़ के ज़रिए हम आपको दिखाएं कि ये चीज़ अंदर से होती क्या है। ऑब्वियसली ब्लैक ब्लैक को देख के तो हर कोई कहता है ये कौन खा रहा है, क्योंकि जब मैं भी फ़र्स्ट टाइम अम्मी को देखा था कि अम्मी ये क्या खा रही हैं, लेकिन जब अम्मी ने मुझे ये कहा ये देखो, ये कहते हैं ना कि अंदर से निकला खोदा पहाड़ नहीं, यानी आप ऊपर से कुछ और अंदर से हीरा या मोती, ये वैसा एक कह सकते हैं कि ऊपर से बिल्कुल ब्लैक ब्लैक काला काला अजीब सा लगता है और अंदर से देखें एक सफ़ेद मोती की तरह बादाम निकल आया। तो बहरहाल सिंघाड़े हमने बहुत मज़े से एंजॉय किए। और फिर मूंगफली मेन चीज़ होती है भाई, मूंगफली मैंने नहीं दिखाई थी क्योंकि मूंगफलियाँ मेरे घर 3 से 4 दफ़ा आ चुकी हैं, लेकिन दिखाई नहीं, कभी मौका नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन साथ साथ मूंगफलियाँ भी आ चुकी हैं। सर्दियों में एक अलग मज़ा होता है मूंगफलियाँ खाने का। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विंटर का सबसे ज़बरदस्त मील, वो क्या, चिकन कॉर्न सूप। किसके घर नहीं बनता, लिटरली मैं नहीं समझती कि चिकन कॉर्न सूप किसके घर नहीं बनता होगा विंटर्स में। मेरा तो बस चले मैं समर्स में भी सूप बना लूँ, लेकिन ऑब्वियसली इसको पीने से गर्मी लगती है जब ही ये विंटर्स में बनता है। वरना मुझे चिकन कॉर्न सूप बेइंतहा पसंद है। और उससे ज़्यादा हमारे शौहर को, कि वो कम अज़ कम ये चाहते हैं कि हर हफ्ते विंटर्स में एटलीस्ट चिकन कॉर्न सूप बने, हर हफ्ते। तो ये मैं पहली दफ़ा बना रही थी चिकन कॉर्न सूप, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, मैं बहुत ही शुगर तरीके से नहीं बनाती, मैं बहुत ही नॉर्मल तरीका, बहुत ही आम तरीका होता है, सिंपल तरीका होता है मेरा सूप बनाने का। और एक ये भी कंप्लेन रहती है सूप से या अपने आप से कि मेरा सूप कभी गाढ़ा नहीं होता, और ये मैं समझती हूँ ये वाली कंप्लेन जो है मैं ही नहीं बहुत से लोगों को होती होगी कि सूप गाढ़ा क्यों नहीं होता। और वो अब ऐसी आदत हो गई है मेरे घर वालों को कि वो गाढ़ा सूप पसंद ही कोई नहीं करता, वो वैसे ही सूप पसंद किया जाता है जैसे कि मैं बना लेती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे चिकन मैंने चढ़ा दी थी पहले ही, बॉयल हो गई थी यखनी चिकन, और बिल्कुल नमक में मैं चढ़ाती हूँ, मैं कोई भी उसमें मज़ीद चीज़ें नहीं डालती। सिंपल चिकन को मैं नमक के साथ चढ़ा देती हूँ और फिर मैंने चिकन को निकाली और फिर उसके अंदर मैंने श्रेडेड चिकन डाली, यानी चिकन को श्रेड किया। मैं मोटे मोटे पीसेस नहीं रखती, चिकन को श्रेड करती हूँ। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर एक क्यूब स्टॉक भी डाल दिया था, एक क्यूब भी डाल दिया था मैंने, ठीक है जनाब। और फिर उसके बाद जितने भी लवाजमात होते हैं, यानी सिरका हुआ, नमक हुआ, मज़ीद नमक मैंने डाला था, काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस, नमक। और इस दफ़ा सूप में मैंने एक चीज़ और पहली दफ़ा डाली, वो थी ये ऑलिव्स। कटे कटाए ऑलिव्स थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये डाल के देखती हूँ, लेकिन ये सूप में मत डालिएगा, बहुत ही अजीब सा हो गया था जब ये मुंह में आ रहे थे। हाँ, इसकी जगह क्योंकि मेरे पास कॉर्न्स नहीं थे, कॉर्न्स मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये डाल दूँ। लेकिन ऑब्वियसली अगर कॉर्न हो आपके यहाँ तो आप ज़रूर डालिएगा, कॉर्न्स ही डालिएगा, ये मत डालिएगा। और फिर मैंने डाला कॉर्नफ्लोर मैंने अपने अंदाजे से, ऑब्वियसली ये एक दफ़ा नहीं डाला था, ये मैंने तकरीबन 2 से 3 मरतबा डाला था। और उसके बावजूद जो है वो हमारा सूप पतला ही पतला हो रहा था, तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ, जैसे कि बाज़ारों का गाढ़ा होता है ना वैसा नहीं हुआ। और मतलब वैसा हो गया जिस उस स्टेज में आके मेरे घर वाले जो है वो पी लेते हैं। फिर आई थी बारी अंडे की। अंडा देखें, अंडा हमेशा कोशिश किया करें इकट्ठा आप मत डाला करें, ये अपनी अपनी पसंद होती है। बहुत से लोग चंक्स ऑफ एग्स चाहते हैं तो वो इकट्ठा डाल देते हैं, लेकिन मुझे सूप में चंक्स पसंद नहीं है, तो बड़े बड़े पीसेस यानी, तो सूप में मुझे इसी तरह रेशे रेशे पसंद है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मैंने सूप डाला और फिर मैं चलाती गई स्पून को, तो इस तरीके से अंडे के बड़े बड़े जो पीसेस हैं वो नहीं आते।
तो इस तरीके से हमारा चिकन सूप या चिकन कॉर्न सूप कह लें या चिकन हार्ट एंड सार सूप कह लें, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से कह लें, तो घर में इस तरह हमारा सूप तैयार था। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी कह दूँ कि बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ें आ रही हों तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किलों से हमने वॉइस ओवर की है अभी, क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी और करना भी था अभी व्लॉग, तो इसलिए बाहर बहुत आवाज़ें आ रही हैं, जबकि खिड़की बंद हुई हुई है कमरे की, उसके बावजूद इतनी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।